हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये हमारी अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की थर्ड वीडियो है। इसके पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें इसका बेसिक बताया था प्लस कुछ क्वेश्चन करवाए होते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो क्या है खंभे लगे हैं, ठीक है। फिर आगे दिया है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मतलब बीच में कहीं एक बिंदु है, वहां से खंभों के शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण एक बन रहा है 60 डिग्री और एक 30 डिग्री बन रहा है। तो खंभों की ऊंचाई निकालनी और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी, ठीक है। 2 चीज़ ज्ञात करनी। तो देखें आप क्या क्या दिया है। देखो क्वेश्चन दिया है, एक सड़क है, ठीक है। तो ये हो गई एक सड़क होगी, ठीक। सड़क के दोनों किनारों पर क्या है खंभे लगे हुए हैं, ठीक है, समान लंबाई के ना। क्या लिखा है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे, ठीक है। तो एक खंभा हो गया ये, ठीक है, और एक खंभा हो गया ये, है ना। और ये सड़क की चौड़ाई कितनी दी है 80 मीटर। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी दी है 80 मीटर दी है, ठीक है। ये 80 मीटर दिया है ना। और ये 2 खंभे हो गए। आगे दिया है आपको, है ना, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब देखो आप, बिल्कुल बीचों बीच तो हो ही नहीं सकते। अगर बीचों बीच होगा तो दोनों तरफ खंभों की लंबाई समान है तो दोनों तरफ जो एंगल बनेगा वो समान बनेगा। लेकिन एक एंगल दिया 30 डिग्री, एक एंगल दिया 60 डिग्री। तो कभी भी किसी भी मीनार या खंभे किसी की भी बात करें तो जितना पास होते हैं उतना एंगल बड़ा होता है। मतलब मान लें कि हम यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ इस खंभे के शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम खंभे के ज़्यादा पास है, ठीक है। और इसको देख रहे हैं अपन, है ना, शिखर को, तो एंगल बन रहा है कितना 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये आपको दिया है ना। इसकी ऊंचाई देखो, ये इसको नाम देते हैं ए बी सी डी और ई। ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया, ठीक है। खंभों की ऊंचाई, ये खंभे की ऊंचाई को पूरे को अपने को दिया है कितना h मीटर, इसको मान लिया हमने h मीटर, है ना। और इसको भी, अगर ये h मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा h मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर टोटल चौड़ाई कितनी दी है x मीटर, है ना। तो ये जो बिंदु है उससे खंभे की, इस खंभे की और इस खंभे की दूरी निकालना है। तो अगर इसको हम मान लेते हैं कितना, देखो, अगर इसको अगर हम मान लेते हैं x मीटर, कितना मान लेते हैं x मीटर, यहाँ से लेके b से लेके c तक की दूरी कितनी है x मीटर, और टोटल कितना है 80। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 80 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 80 माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक की, c से लेके d तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। इस तरह से हमारा चित्र कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं, आगे देखें आप, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखेंगे, दिया है, ठीक है। क्या दिया है आपको, है ना, सड़क की चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई कितनी दी है आपकी बी डी बराबर कितना दिया 80 मीटर, ठीक है। और दिया है तथा एक थीटा दिया है एंगल, एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का और एक एंगल बन रहा है कितना 60 डिग्री का, ठीक है। अब माना आता है, मतलब हमने अलग से क्या माना है, ठीक है। माना खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई, ठीक है। खंभा क्या आपका, एक तो ए बी है और एक कितना है डी ई या ई डी है। दोनों का मान कितना है एच मीटर। खंभे की ऊंचाई कितनी मान ली एच मीटर, ठीक है। अब इसको अपन ने बी सी को माना, है ना, ठीक है। क्या बी सी बराबर हमने क्या मान लिया एक्स मीटर। अगर बी सी का मान एक्स है तब आपका क्या हो गया सी डी। तब सी डी कितना हो जाएगा आपका, सी डी बराबर हो जाएगा 80 टोटल लंबाई है, टोटल ये, उसमें से एक्स को घटा देंगे तो ये सी डी का मान आ जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। ये सभी चीज़ें हो चुकी है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखें आप आगे, समकोण त्रिभुज एक लेंगे अपन ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या टेन थीटा बराबर लक लंब बटे आधार, ठीक है। टेन, यहाँ एंगल कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है इसका ए बी, आधार कितना है इसका बी सी। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है एच और बटे बी सी का मान कितना है एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स बराबर कितना हो गया आपका √3, एक्स बराबर हो गया √3 एच
समीकरण क्या होगा 1, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं अपन समकोण त्रिभुज EDC में, ठीक है। क्या समकोण त्रिभुज EDC में, ठीक है। इसमें वही टेन वाला फॉर्मूला आएंगे, टेन बराबर टेन थीटा बराबर लक अकला लंब बटे आधार, टेन थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है यहाँ। और लंब कितना है ED, लंब कितना है ED, आधार कितना है CD, ठीक है। इसका मान है √3/1 ले लिया इसका, है ना, बराबर ED का मान है H मीटर माना था और इसका CD का कितना है आपका 80 - x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे, इसका इधर कर दे, इसका इधर, ठीक है। इसका इधर कर दे H बराबर, है ना, यहाँ √3 का गुणा 80 में किया तो √3 और ब्रैकेट में आपको कितना हो जाएगा 80 - x, ठीक है। अब यहाँ से x का मान उठा के यहाँ रख सकते हैं या यहाँ से रख सकते हैं, अपने ऊपर है, ठीक है ना। एक स्टेप और सोल्व कर लो, √3 का गुणा 80 में किया तो 80 √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80 √3, ठीक है। और √3 गुणा x में किया माइनस के तो माइनस का √3x या x √3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका √3 × x हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, ठीक है। समीकरण 1 से किसका x का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में, ठीक है। यहाँ रख देते हैं तो देखो h बराबर 80 √3 माइनस √3 × x की वैल्यू कितनी है ये आपकी, ठीक है, √3h, यहाँ रख देते हैं √3h। तो h बराबर कितना हो गया आपका 80 √3 माइनस 3 का गुणा √3 का √3 में किया, एक 3 बाहर आ जाएगा बटे × h, इसका पक्षांतर कर देते हैं h + 3h बराबर 80 बटे √3, सॉरी 80 √3 × है 3 और कितना हो गया 4h, 4h बराबर कितना हो गया आपका 80 √3 इंटू में है 4, गुणा में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा तो 80 बटे √3 बटे में कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है। 4 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो h बराबर 4 का भाग दिया तो कितना आ गया आपका 4 दूना 8 0 20 √3, ठीक है, मीटर। ये तो अगर खंभों की ऊंचाई आ गई, मतलब ये भी 20 √3 है और ये भी 20 √3, ठीक है। एक चीज़ और पूछी थी, खंभों से बिंदु की दूरी, ठीक है, मतलब हमें BC का मान पूछा है और हमें CD का पूछा है। तो देखो BC का निकाल लेते हैं, ये आपका x, ठीक है, BC का मान कितना है x है, ठीक है ना। तो समीकरण कौन से मान रख दे, समीकरण कौन से 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बराबर 1 में क्या है x बराबर क्या है √3h, इतना है, ठीक है। h का मान हमने ये निकाल चुके हैं, ये रख देते हैं x बराबर √3 इंटू h की वैल्यू है 20 √3, तो x बराबर, ठीक है, इनका गुणा किया, देखो √3 का √3 करेंगे 20 तो आपका ऐसा कैसे आएगा इंटू √3 का √3 करेंगे कितना आएगा, एक 3 बाहर आएगा, x बराबर कितना 20 × 60, x का मान कितना आ गया 60, मतलब ये आपका BC का मान कितना आ गया आपका 60, ठीक है ना। और अब CD का मान निकालना है तो लिखेंगे चूँकि BC बराबर कितना आ गया आपका 60 मीटर, ठीक है, ये आ गया। अब क्या निकालना है CD निकालना है, तो चूँकि CD बराबर क्या था आपका 80 - x, ठीक है। तो CD = 80 - x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60, घटा देंगे तो CD कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आ गई, एक तो आपका आ गया खंभे की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है, सेम है, तो ये रहेगी 20 √3, और ये जो आपका जिस बिंदु पर से हम देख रहे हैं उससे खंभों की दूरी एक की कितनी है, ये 60 मीटर और ये कितना मीटर है 20 मीटर दूर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का अनुकोण, मतलब नहर के एक तट पर ये, ठीक है, टीवी टावर खड़ा है, ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का अनुकोण 60 डिग्री, मतलब टावर से, मतलब ये मान लो इतनी दूर, ये बीच में क्या हो गई नहर हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई नहर हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा तट है, पहला तट है जिस पर टावर खड़ा हुआ, दूसरे तट पर क्या है एक बिंदु से व्यक्ति देख रहा है और उन्नयन कोण इस टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये आपको दिया है, आगे दिया है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु के मीनार के पाद
के मिलाने वाली रेखा, मतलब मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा से कितने मीटर दूर जाना, हमें यहाँ से 20 मीटर और दूर जाना है, ठीक है। 20 मीटर दूर से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तब यहाँ से देख रहे हैं तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। मतलब यहाँ से आप शिखर को देख रहे हैं, उसके टावर के शिखर को, तो ये वाला एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री, ठीक है। हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है, ये ऊंचाई, तो इसको हमने मान लिया h मीटर। कितना मान लिया, h मीटर, ठीक है ना। और नहर की चौड़ाई निकालनी है, तो इसको हमने मान लिया x मीटर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तब ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 20 + x मीटर, ठीक है। इतना हो गया, है ना। इसको नाम देते हैं a, ये b, ये आपका c और ये d, ठीक है। ये पूरा चित्र क्लियर हो गया, है ना। हल करते हैं हम इसको, सॉल्व करते हैं। दिया क्या है आपको और पूछा क्या है वो लिखेंगे हम, ठीक है। दिया हमें, है ना, क्या दिया, ओनली CD का मान दिया है, ओनली CD बराबर कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, ठीक है। और थीटा दिया है एक तो कितना, 30 डिग्री, और एक दिया है 60 डिग्री, ठीक है। दो चीज़ दी है ना। माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ठीक है। ये टावर है, टावर की ऊंचाई को कितना मान लिया हमने, AB बराबर h मीटर, h मीटर मान लिया, ठीक है ना। और नहर की चौड़ाई, ठीक है, क्या, नहर की चौड़ाई, ठीक है। नहर की चौड़ाई कितनी हो गई आपकी, BC बराबर कितना मीटर, x मीटर, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई, है ना। तब हमारा क्या हो जाएगा, B से लेकर D का मान, BD का मान, BD बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 + x मीटर, ठीक है। यह सब कुछ लिख लिया। अब एक समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है ABC और एक बन रहा है ABD, ठीक है। तो दोनों ले लेंगे। तो समकोण त्रिभुज पहले ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में देखो, ABD मतलब एंगल कौन सा बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। सॉरी, ABD में तो 30 बन रहा है, ठीक है। चलो, AB और D कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला आएंगे, टेन थीटा बराबर लक अकला लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री बराबर, है ना। लंब कितना है इसका, AB, चित्र के हिसाब से चलेगा सब। और आधार कितना है, B से लेकर D तक, तो BD, ठीक है। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान कितना है, h, और BD का मान कितना है, 20 + x, ठीक है। BD का मान देखो आप यहाँ से देख सकते हैं, 20 + x है। तो गुणा कर देते हैं, इसका इधर, इसका इधर, ठीक है। इसका इधर किया तो कितना आ गया, 20 + x बराबर √3h। चाहो तो आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 20 का पक्षांतर कर देंगे तो √3h - 20, ठीक है। ये किसका मान आ गया आपका, x का मान आ गया, ठीक है। समीकरण हो गया आपका 1। अब समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, AB के साथ कौन सा लेंगे, C, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। कौन सा, टेन थीटा बराबर लक अकला लंब बटे आधार। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो 60 डिग्री, टेन 60 बराबर, ठीक है। लंब कितना है आपका AB, और आधार कितना है, आधार ओनली BC, ठीक है। B से लेके C तक। टेन 60 का मान होता है √3/1 बराबर AB का मान है h और BC का मान कितना है x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, है ना। 3 गुणा इसका इधर किया तो x बराबर √3h, ये समीकरण हो गया आपका 2, ठीक है। अब देखो यहाँ ये x का मान है, ये भी x का मान है, या तो इसका x का मान यहाँ रख दे या इस x का मान यहाँ रख दे, ठीक है। किसी में भी हम रख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में x की वैल्यू आ चुकी है ना। √3h यहाँ आपका इसका मान, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख दे, ठीक है। तो यहाँ तो 1 मिनट, है ना, देखते हैं। देखें तो यहाँ से देखो ये h का मान है, ठीक है ना। और यहाँ ये x का मान, ठीक है। या तो h का मान उठा के यहाँ रख दे, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 2 1 से x की वैल्यू रखने पर, समीकरण 1 से किसकी वैल्यू, x का मान रखने पर, ठीक है। x का मान रख देते, देखो x का मान ये यहाँ रख देते, ठीक है। तो h बराबर √3 और ब्रैकेट में x का मान ये पूरा है √3h - 20, ठीक है। तो h बराबर कितना हो गया आपका, √3 का √3 गुणा किया तो 3h और माइनस इसका गुणा इसमें 20 में किया तो 20 √3 आ गया, ठीक है ना। अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं तो -h तो आपका है -3h बराबर -20 √3,
ठीक है। 3h में से 1h घटाया तो कितना माइनस का 2h बचा, बराबर कितना आपका माइनस का 20√3। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, h का मान निकालेंगे 20√3 और बटे में 2 से भाग दे देंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका 10√3। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया है ना, किसकी ऊंचाई आ गई, टावर की ऊंचाई आ गई। अब दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा गया था x का मान भी निकालना, नहर की चौड़ाई निकालनी है। तो देखो इस h का मान यहाँ रख देते हैं तो नहर की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है ना। तो समीकरण कौन से मान रख दे अपन, समीकरण 1 में h का मान रखने पर, ठीक है ना, यहाँ रख देते हैं तो h बराबर √3 इंटू h का मान रख रहे हैं, हमें x का मान निकालना है। ठीक है ना। तो किसका मान रख रहे हैं, h का, तो इस तरह से रखेंगे। h का मान कितना है 10√3 बराबर √3x है ना, √3 बटे में आएगा तो 10√3 बटे √3 बराबर x, √3 कैसे, तो x बराबर कितना आ गया आपका 10 मीटर। ठीक है ना। तो ये आपकी नहर की चौड़ाई हो गई और ये किसकी हो गई, टावर की ऊंचाई हो गई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। मतलब एक तो आपका बहुमंजिल मतलब बहुत सारी मंजिल वाला एक भवन है। ठीक है, और एक है छोटा भवन। ठीक है, इसको हमने ये बना लिया। ठीक है ना। अब बहुमंजिल भवन के शिखर से देख रहे हैं अपन, कहाँ देख रहे हैं, 8 मीटर के ऊंचे भवन पर। मतलब ये आपका जो भवन है वो कितना मीटर ऊंचा है आपका 8 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी दी है आपको, 8 मीटर दी है। ठीक है ना। उसके भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। मतलब यहाँ से देख रहे हैं अपन, एक बार हम कहाँ देख रहे हैं, उसके शिखर को देख रहे हैं तो 30 बन रहा है, और एक बार कहाँ देख रहे हैं तल को, तो कितना बन रहा है आपका 45 बन रहा है। मतलब एक बार तो हम यहाँ से शिखर को देख रहे हैं, इसके शिखर को ऐसा, ठीक है, ये वाला है ना। तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, देखो ये दृष्टि रेखा हो गई है ना। ठीक है ना। तो ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। और एक बार हम इसके तल को देख रहे हैं, तल मतलब आधार को देख रहे हैं यहाँ से ये। ठीक है, ये है ना, ये आपका तल देख रहे हैं। ठीक है, तब एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, ये पूरा एंगल ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना। और ये इनके बीच की दूरी हो गई है ना, इसको भी हम इससे मिला सकते हैं। अगर ये 8 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये 8 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी आपकी, 8 मीटर हो जाएगी। ठीक है ना। इसको नाम देते हैं ए, ये आपका हो गया बी, सी, डी और ई हो गया। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, अब हमें दो चीज़ निकालनी है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है ना, पूरी ऊंचाई निकालनी है ये वाली। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल, इसको अपन ऊपरी ऊंचाई को h मीटर मान लेते हैं, तो पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पूरी ऊंचाई हो जाएगी a से लेके b तक, मतलब कितना हो जाएगा h + 8 मीटर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x मीटर। अगर ये x हो गया तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक x मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखें आप है ना, जो उन्नयन कोण देखो, अवनमन कोण आपका ऊपर ही बनता है और नीचे भी। ठीक है, तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, इस पॉइंट पर एंगल कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, और इस पॉइंट पर एंगल कितना बन रहा है आपका 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, आपका चित्र कंप्लीट हो गया। देखें दिया क्या है आपको, वो देख लेते हैं। दिया है भवन की ऊंचाई। ठीक है, छोटा वाला जो भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है आपकी DC, या उसी को हम लिख सकते हैं EB, दोनों का मान कितना है 8 मीटर। ठीक है ना। और थीटा दिया है ना, थीटा मतलब अवनमन कोण एक दिया 30 डिग्री का और एक कितना दिया है आपको 60 डिग्री का दिया। ठीक है, दो चीज़ दिए। माना ए मतलब ऊपरी भाग को मान लिया हमने h मीटर। ठीक है, h मीटर ये इतना भाग, तब ये पूरे बहुमंजिल भवन है। ठीक है, तब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई कितनी हो जाएगी AB और कितनी हो जाएगी आपकी h + 8 मीटर। ठीक है, ये माना। एक चीज़ और मानी है ना, माना BC मतलब दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये आपकी क्या है BC बराबर कितना है आपका x, और BC को ही हमने D, दोनों का मान बराबर मतलब ED,
दोनों की वैल्यू कितनी माननी है अपन ने, x मीटर। ठीक है, अब एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका ABAED और एक बन रहा है ABC। ठीक है, तो दोनों कोई से ले सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज लेते हैं पहले। समकोण त्रिभुज एक AED में, ठीक है, इस ट्रेंगल में टेन थीटा बराबर लक अकला लंब बटे आधार टेन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 30 डिग्री, लंब कितना है AE है ना, और आधार कितना है ये ED, ये ED। ठीक है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AE का मान हमें कितना दिया है, h माना हमने। ठीक है, h/ED का मान कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, x बराबर कितना होगा आपका √3h। इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट, समीकरण 1 हो गया। अब समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABC। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर आपका लक अकला लंब बटे आधार टेन थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है यहाँ 45 डिग्री। देखो यहाँ पर अपना कोण कितना बन रहा है 45 का बन रहा है, बराबर लंब कितना हो गया आपका A से लेके B तक तो AB, और आधार कितना हो गया B से लेके C तक तो BC। ठीक है, टेन 45 का मान होता है 1/1 ले लिए, AB का मान कितना है पूरा h+8 और बटे BC का मान कितना है x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x वाला कितना हो गया आपका h+8। इक्वेशन क्या हो गई आपके सेकंड। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ से x का मान उठा के यहाँ रख दे, यहाँ से कैसे भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो समीकरण किससे, समीकरण 1 से किसका मान, x का मान, समीकरण कौन से रखने पर, 2 में रखने पर, यहाँ रखते हैं x की जगह पे ये √3h बराबर h+8। ठीक है, अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं, तो √3h - h बराबर कितना 8। इसमें से h कॉमन आ सकता है, तो h कॉमन लेंगे कितना बचेगा आपका √3 - 1 बराबर कितना 8। ठीक है, h बराबर ये गुणा में गुणा वाला कहा जाता है भाग में, तो 8/√3 - 1। हर का क्या कर सकता है परिमेयकरण, हर का क्या कर सकते हैं अपन परिमेयकरण कर सकते हैं, तो हर का परिमेयकरण। ठीक है, किस तरह से होगा, देखो h बराबर 8 बटे जो √3 - 1 है इंटू ऊपर भी √3 + 1 का गुणा और नीचे भी √3 + 1 का गुणा। ठीक है, तो h बराबर है ना, ऊपर तो आपका आ जाएगा कितना, देखो इधर लिख देते हैं, ऊपर तो आ जाएगा आपका h बराबर 8 और ब्रैकेट में √3 + 1 और नीचे a - b। देखो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a - b और a + b। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, तो a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और -1 का स्क्वायर 1। h बराबर 8 और ब्रैकेट में √3 + 1 बटे कितना बचा 2, 2 से 4 8 काटा तो कितना आ गया, h बराबर 4 ब्रैकेट में √3 + 1। ठीक है, ये तो h का मान आ गया, मतलब किसका, इसका मान। ठीक है ना, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालनी AB, तो AB का मान निकालना है, तो AB बराबर कितना था आपका, AB बराबर कितना था h+8। ठीक है, तो h का मान है 4 है ना, चाहे गुणा कर सकते हैं, 4√3 + 4 और प्लस ये आपका 8, तो कितना हो गया 4√3 + 8 4 12 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका किसका मान हो गया, ये आपका h का मान हो गया। आगे हम देखें। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, तो AB बराबर कितना आ जाएगा आपका, AB बराबर आपका जाएगा, देखो 4 कॉमन लेते हैं तो बचेगा √3 + 4 × 12 3 बचेगा। ठीक है, मीटर। ये तो किसकी वैल्यू आ गई आपकी, बहुमंजिल आपका जो भवन था उसकी ऊंचाई आ गई। ठीक है, एक और चीज़ पूछी थी, दोनों भवनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसका मान देखो, इसका मान कैसे होगा, ये आपका इसकी वैल्यू जो रहेगी वही एस की वैल्यू रहेगी, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, एंगल कितना बन रहा है यहाँ 45 का एंगल बनता है, तब ऊंचाई और दूरी क्या होती है, बराबर होती है ना। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं जो AB है ना, सॉरी जो BC का मान है, वो BC का मान किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा, तो BC बराबर भी कितना हो जाएगा आपका 4 ब्रैकेट में √3 + 3 मीटर। ठीक है,
क्यों? क्योंकि अगर एंगल 45 डिग्री का बनता है तो जो ऊंचाई होती है वही दूरी होती है, दूरी और ऊंचाई बराबर होती है। तो ऊंचाई का मान अगर इतना है तो दूरी का मान भी कितना होगा? इतना होगा, ठीक है। मतलब दोनों भवनों के बीच की दूरी आपकी इतनी हो गई और ऊंचाई भी यही हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारे ये चैप्टर आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसका पूरे वीडियो कंप्लीट होते हैं, हाँ। सारे क्वेश्चन जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, है ना। लास्ट जो वीडियो में आपको इसके ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।